बलोचिस्तान के भटके लोगों को वापस लाना है। अगर कोई शिकवा है तो भाइयों को मिल बैठकर दूर करना चाहिए। सूबे की खराबियां दूर करेंगे, अमायदीन ताउन करें। मुट्ठी भर दहशतगर्दों को बलोचिस्तान की तरक्की का अमल रोकने की इजाजत नहीं देंगे। चंद शर पसंद अनासर हम सबोताश करना चाहते हैं। खून के प्यासे दहशतगर्द गैरों के एजेंट हैं। वजीर आजम का बलोचिस्तान ग्रैंड जरगे से खिताब। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए 250 अरब मुख्तस करने का ऐलान। विफाकी बजट में तरक्याती बजट का 25% हिस्सा सूबे का होगा। हम 4 भाइयों को एक रोटी मिलकर खानी है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, जारियत पर दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो वो उम्र भर याद रखेगा। 1971 का बदला ले लिया। हुकूमत पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितना अल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। ये नाम इन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। नोटिफिकेशन का मतन, nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. This is an absolute red line for us. Our response, both on the ground and in the air, left India completely baffled and shell-shocked. भारत को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आबी मुआहदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं दे सकते। वजीर आजम का दुश्मन को फिर वाशगाफ अल्फाज में पैगाम। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब में कहा, भारतीय जारियत के जवाब में बाजी ही पलट दी। पाक फजाइया ने 7 हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया। आइंदा भी किसी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देंगे। दुश्मन को मैदान जंग के बाद सिफारती महाज पर भी शिकस्त दी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने साबित किया वो फील्ड मार्शल के रैंक के हकदार हैं। दहशतगर्दी के नासूर को बहुत जल्द जड़ से खत्म करने का आज़म। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का ऐलान। बोले, IMF से कामयाब मुआहदे के बाद मईशत को इस्तेहकाम मिला। करीबी दोस्त ममालिक भी तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमत ने स्मगलिंग और बिजली चोरी पर काबू पा लिया। ISPR के मुताबिक वजीर आजम का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक फौज की शानदार कारकर्दगी को खिजात तहसीन। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी, पेशावराना महारत और कुर्बानियों की तारीफ। भारतीय फौज का पहली बार मार्का हक में जंगी तैयारे मार गिराए जाने का एतराफ। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने पाकिस्तान के हाथों जहाजों की तबाही तस्लीम कर ली। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में जनरल अनिल चौहान ने कहा, हमने जहाज खोए हैं। अहम सवाल यह है, तैयारे क्यों गिरे? भारत ने फजाई लड़ाई के दौरान गलतियां की। पाकिस्तान के खिलाफ हिकमत अमली नाकाम रही। सहाफी के बार बार पूछने पर भी तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। अमरीकी सालसी और जौहरी जंग के खतरे को गैर हकीकी करार दिया। भारत की जानिब से पहली सरकारी तस्दीक के बाद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तक़वियत मिली। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। फ़ख्रे पाकिस्तान ने फिर बढ़ाया मान। एक और तारीख रकम। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल में 86.40 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो करके सब जिलाली परचम सर बुलंद कर दिया। कौमी हीरो ओलंपिक चैंपियन के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। 52 साल के बाद एशियन चैंपियनशिप में तिलाई तमगा हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी। मैदान में सजदा शुक्र। जनूबी कोरिया की फजाओं में कौमी तराने की गूंज। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की थ्रो करके सोने का तमगा जीता था। कामयाबी का सहरा हम वतनों को जाता है। अरशद नदीम के समाज से खुसूसी गुफ्तगू। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अगला हदफ। नौजवानों को मेहनत और लगन का पैगाम। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है पूरे पाकिस्तान को। और आगे जो मेरा गोल है वो इंशाल्लाह वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का है। क्रेडिट तो पाकिस्तानी कौम को जाता है, जिनकी दुआओं से मेरे कोच साहब हैं, उस्मान इकबाल भट्ट साहब हैं। यूथ और नौजवानों को यही पैगाम है कि मेहनत करें, मेहनत का फल जो है वो अल्लाह ताला जरूर देता है। मैं दुआ की रब ने मेरी मेहनत पल्ले पाई है। शुक्र अदा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
भंगड़े, खुशियां, मिठाइयां, हर तरफ जश्न ही जश्न। अरशद नदीम के घर पर हंसते मुस्कुराते चेहरे, अहले खाना, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब खुशी से निहाल। पूरी कौम की जीत है। अरशद नदीम के वालिद खुशी से झूम उठे। कौमी हीरो की वालिदा ने कामयाबी पाक फौज के नाम कर दी। वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। वेल डन अरशद नदीम। सब जलाली परचम सर बुलंद करने पर सदर और वजीर आजम की मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, पूरी कौम को अपने हीरो की शानदार कारकर्दगी पर फख्र है। शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन। बोले, अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब जलाली परचम की शान बढ़ी। मेहनत और लगन नौजवान एथलीट्स के लिए काबिल तकलीद है। वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, भारतीय खिलाड़ी को हराना दोहरी खुशी का बायस है। सीसा पिलाई कौम के फर्जंद ने अल्लाह की मदद से सोने का तमगा जीता। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी कौमी हीरो को मुबारकबाद। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात पर शदीद तशवीश का इजहार। मजहबी मुनाफरत को रियासती सरपरस्ती में फरोग देना इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत में अक़लियतों को निशाना बनाना आलमी बरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। मजहबी हम आहंगी और इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। भारतीय हुकूमत शहरियों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। टैरिफ पर पाक अमरीका मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़। अमरीकी सदर की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तानी वफ़द आइंदा हफ्ते वाशिंगटन आ रहा है। पाकिस्तान और भारत के साथ डील कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग रुकवाने में कामयाब रहे, जिस पर फ़ख्र है। पाकिस्तान और भारत को तजारत का मशवरा दिया है। जंग छिड़ी तो दोनों के साथ किसी तजारती मुआहदे में दिलचस्पी नहीं होगी। IMF का बिटकॉइन माइनिंग और मसनूई जहानत को बिजली फराहम करने पर इजहार तशवीश। एतमाद में ना लेने पर हुकूमत से फौरी वजाहत तलब। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए फैसले मुशावरत से करने का मुतालबा। मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना। वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। बानी PTI का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने कहा, हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुल्क गिर ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं चली होगी। एहतजाज को बानी खुद जेल से लीड करेंगे। मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा। हिकमत अमली जल्द सामने आएगी। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत इजलास। पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। समड़ियाल के हल्का PP 52 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। नून लीग की हिना अरशद वड़ाइच और PTI के हिमायत याफ्ता फ़ाखिर निशात गुमन मद्दे मुकाबिल। 2,97,185 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। लीगी MPA चौधरी अरशद वड़ाइच के इंतकाल पर नशिस्त खाली हुई थी। गजा में आग और बारूद की बरसात। खान यूनिस, रफा और शुजाइया पर बमबारी। इमारतें खंडरात में तब्दील। मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 62 शहादतें। तादाद 56,318 हो गई। गजा में खुराक की किल्लत बरकरार। मजलूम फ़लस्तीनी एक वक्त की रोटी के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। अल-क़साम ब्रिगेड के सहूनी फोर्सेस पर जवाबी वार। गाड़ियां और टैंक तबाह। कई फौजी जख्मी। इसराइली हट धर्मी के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मगरबी किनारे का दौरा मनसूख। इसराइल ने मगरबी किनारे का दौरा करने पर अरब ममालिक को धमकियां दी थीं। उर्दन, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब और तुर्की के वज़रा ने आज जनीन जाना था। हैट्रिक का मिशन, व्हाइट वॉश पर निगाहें। शाहीन जीत की रेत बरकरार रखने को तैयार। पाकिस्तान आज बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा T20 खेलेगा। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में कई तब्दीलियां मुतवक्के। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की बरतरी। और ईद से पहले आखिरी वीकेंड, मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव-ताव जारी। किसी का सौदा बन गया तो कोई दाम गिरने का मुंतजर। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में तोतिया रंग के बैलों की धूम।